हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सान लर्निंग में आपका स्वागत है। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ हम लेकर के आए हैं चैप्टर 9, जो कि आपके डीलर सेकंड सेमेस्टर में मैथ में आपका चैप्टर 9 है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्षेत्रफल, आयतन और धारिता की संकल्पना तथा इकाई। हम आज इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर कराने वाले हैं, जिसमें आपको सभी प्रकार के क्वेश्चन हम कराएंगे और आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर करवाएंगे। तो सबसे पहले जो हमने टॉपिक लिया है वो हमने लिया है परिमाप। क्या लिया है? परिमाप। और यहाँ पर लिया हमने क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम आपको परिमाप बता देते हैं। परिमाप क्या होता है? परिमाप क्या होता है? जैसे मान लीजिए पर मीन्स होता है आपका चारों ओर। क्या होता है? पर मीन्स होता है चारों ओर। ठीक है, चारों ओर हो जाएगा। पर मीन्स क्या हो जाएगा? चारों ओर। और माप मीन्स आपका हो जाता है, माप मीन्स क्या हो जाता है आपका? माप मीन्स हो जाता है मापना। ठीक है, जिसको हम लोग को बोलते हैं मापन करना या नापना। ये हो जाता है हमारा परिमाप। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाता है? माप मीन्स हो जाता है मापना। जैसे आपको कोई भी एरिया दे दिया जाए, जैसे ये एरिया दे दिया जाए और इसको मापना हो, तो इसके चारों ओर, जैसे यहाँ से देखिए, ये मान लो ये है, ये बी है आपका, ये सी है और आपका ये डी है। इसके चारों दूरी जो नापी जाए, चारों साइड की दूरी, वो आपकी क्या कहलाएगी? परिमाप कहलाएगी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? परिमाप बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं परिमाप। ठीक, तो ये होती है हमारा क्या? परिमाप। ठीक, अगर जैसे निकालना हो हमें परिमाप, क्या निकालना हो? परिमाप। तो जैसे हमें निकालना हो, जैसे कहा जाता है एक आकृति आपकी बनती है इस तरह से। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगल, या इसको क्या बोलते हैं? आयत। क्या बोलते हैं? आयत। अब आयत का परिमाप जब निकाला जाता है तो किसी भी, अगर हमें किसी भी डायमेंशन की यानी किसी भी आकृति का अगर हमें परिमाप निकालने के लिए कहा जाए, तो सीधा सा उसका फार्मूला होता है लंबाई और गुणे में होता है चौड़ाई। ये आपका क्या होता है? परिमाप का फार्मूला होता है। ठीक है, परिमाप का फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो मान लो आयत का परिमाप निकालने के लिए हम निकालेंगे, तो आयत का परिमाप हो जाता है 2 इंटू लंबाई प्लस में चौड़ाई। ये होता है आयत का परिमाप का फार्मूला। ठीक है, क्योंकि इसमें दो लंबाई बराबर होती है और दो आपकी चौड़ाई भी बराबर होती है। हमने आपको बताया कि दोनों क्या होता है, जैसे कि इसकी सभी साइड को हम नाप लेते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है? परिमाप। तो देखिए, इसकी दो साइड बराबर होती है, तो इसलिए 2 यहाँ पर हो जाएगा, दो लंबाई बराबर हो जाएगी और दो चौड़ाई हो जाएगी, तो ये आपका हो जाएगा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, ये आयत का हुआ परिमाप। ठीक, अगर मान लो हमें वर्ग का परिमाप निकालना हो, तो वर्ग का परिमाप क्या करेंगे? तो वर्ग का परिमाप, तो देखो वर्ग जो हमारा होता है, मान लो ये ABCD हमारा क्या है? वर्ग है। इस वर्ग का जो परिमाप होगा वो चारों साइड की भुजा होगी। तो मान लो ये है, ये वाली ये है और ये वाली ये है, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं, और आज की आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? चारों को हम नापेंगे तो ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, यानी कि चारों तरफ का जोड़कर नाप करके हम जोड़ लेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा? 4 ये। तो ये होगा हमारा परिमाप किसका? वर्ग का परिमाप। और ये हो जाएगा हमारा किसका? आयत का परिमाप। अब आयत का परिमाप देखो, दोनों लंबाई यहाँ पर क्या है? बराबर है, तो ये दोनों लंबाई हमने लिख लिया। ठीक, और दोनों चौड़ाई भी यहाँ पर क्या है? बराबर है, तो दोनों चौड़ाई लिख दिया गया, तो दो कॉमन मिल गया, तो यानी कि आपका लंबाई प्लस चौड़ाई, ये आयत का परिमाप हो गया। ठीक, तो उम्मीद है कि आपको आयत का परिमाप और वर्ग का परिमाप समझ में आ गया होगा। और चलिए हम आपको क्षेत्रफल बता देते हैं। अभी तक हमने आपको बताया परिमाप, तो परिमाप में आपका चारों तरफ का होता है, लेकिन अगर क्षेत्रफल नापा जाए, तो जैसे मान लो हमारा ये ट्रायंगल है। ठीक है, ये हमारा क्या है? ट्रायंगल। तो अगर इसका क्षेत्रफल मापा जाए, परिमाप अगर मापा जाए इसका, तो परिमाप में तो ये वाली भुजा और ये तीनों भुजा माप लेंगे, तो ये हमारी क्या हो जाएगी? परिमाप हो जाएगी। लेकिन अगर क्षेत्रफल की बात की जाए, तो इसके बीच की ये जो दूरी है, ये जो जगह है, यही हमारा क्या कहलाएगा? क्षेत्रफल कहलाएगा। तो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? तो अगर हम वर्ग नापते हैं, वर्ग, क्या? वर्ग,
वर्ग ये है, मान लो ABCD एक वर्ग है, ये ABCD ये एक वर्ग है। तो इसका जो हमारा क्षेत्रफल होगा ये होगा, क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर आपका हो जाएगा लंबाई और गुणे में हो जाएगा आपका चौड़ाई। ठीक, तो देखो लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या है, इसमें बराबर है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा कि दोनों का लंबाई भी मान लो ये हो जाएगा और चौड़ाई भी ये, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर, जिसको हम लोग बोलते हैं भुजा का स्क्वायर। क्या बोलते हैं, भुजा का स्क्वायर या भुजा का वर्ग। ये आपका क्या है, आयत का क्षेत्रफल है। ठीक, आयत का क्षेत्रफल का ये फार्मूला हो जाता है, इसीलिए वर्ग के क्षेत्रफल का ये फार्मूला हो जाता है कि वर्ग का क्षेत्रफल इस तरह से निकालेंगे। अगर हमें निकालना हो आयत का क्षेत्रफल तो क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल बराबर, अगर आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई और गुणे में चौड़ाई। तो इसमें देखो आयत में क्या होता है, अगर मान लो हमने एक आयत बना दिया तो इसमें देखो लंबाई भी होती है, ये हमारी क्या हो गई, लंबाई हो गई, और ये हमारी क्या हो गई, चौड़ाई हो गई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई, ये आयत का क्षेत्रफल निकलेगा। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल अगर हमें निकालना हो तो उसका फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, तो इस तरह से आप आयत का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि अगर मान लो आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो, किसका, त्रिभुज का, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका हो जाएगा, एक फेमस फार्मूला है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आपका होता है 1/2 लंबाई और गुणे आधार हो जाता है, लंबाई गुणे आधार, या कह दो आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, ये आपका फार्मूला होता है। मान लो आपके पास कोई एक त्रिभुज दे दिया गया और इसकी लंबाई आपको नहीं पता है, तो आप यहाँ बीच से एक लंब डाल देंगे। ठीक है, तो ये आपकी लंबाई हो जाएगी, ये आधार हो जाएगा। ठीक, और ये आपका क्या हो जाएगा, दो ही चीज़ की हमें ज़रूरत है, एक लंबाई और दूसरा आधार। तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो में यहीं तक, अगली वीडियो में हम आपको त्रिभुज का पूरा प्रोसेस, हर टाइप का क्वेश्चन लेकर के आएंगे, हर टाइप का कॉन्सेप्ट हम समझाएंगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।